दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ वार्ड 108 के निगम पार्षद राखी आशीष यादव के ऑफिस में और हमारे साथ हमारे नेताजी जुड़ चुके हैं और इसे जानेंगे। आज वार्ड 108 के अंदर बहुत ही उत्साह के साथ चारों तरफ एक क्रांति लाते हुए कार्य चल रहे हैं और जो सबको नज़र भी आ रहा है, जो काम पिछले 15 सालों से रुके हुए थे, रोड के, नालियों के सफाई अभियान के और पार्कों को विशेष बनाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आज हमारे साथ। मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से तेजी आ रही है, आने वाले समय के अंदर और कितने विकास कार्य हमारे सामने रखे जाएंगे और क्षेत्र के वार्ड 108 की जो क्षेत्रमुखी विकास है वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले चैनल में आपको मैं स्वागत करते हुए जानना चाहूँगा सर, जो चारों तरफ जो आज आंधी चली हुई है काम की, तो उस विकास कार्य में आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों नमस्कार, पूरे वार्ड को नमस्कार, पूरी हमारे क्षेत्र के निवासियों को नमस्कार। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 1 साल पहले हमने पार्टी छोड़ी थी तो उस पार्टी छोड़ने में बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था हमें कि आप क्यों छोड़ रहे हो, क्या कारण है, आपको अपना लालच है, भगोड़े हो, धोखा दे दिया, धोखेबाज हो। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जब नई सरकार का गठन हुआ था और एक ऐसे मंत्री बन के हमारे सामने एक नेता उभरे थे, एक ऐसे एमएलए उभरे थे, क्योंकि हमने इनके काम के बारे में सुना था पहले, तो हमने ये सोचा कि क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, जो सत्ता में हैं इस वक्त, जो हमारे काम करा सकते हैं, जो पार्टी हमारा काम करा सकती है, जो जनता का भला कर सकती है, क्यों ना ऐसे आदमी के साथ जुड़ा जाए, क्यों ना ऐसी सरकार के साथ जुड़ा जाए, ऐसी सरकार के साथ जुड़ा जाए कि हमारे आगे से आगे काम हो। क्योंकि अपना लाभ तो हम हमेशा देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जिस भी पार्टी में रहेंगे वहाँ से टिकट लाएंगे, लड़ेंगे, हर नेता का काम होता है अपने आप को बचाना। लेकिन जनता जब चुनती है ना, और जब चुनाव का टाइम होता है तो आपका काम बोलता है। काम मेरे पास कोई होता नहीं वहाँ करने के लिए, बजट मेरा कोई ज़्यादा लगता नहीं, तो मैं जनता के बीच में टिकट ला के करता क्या। आज जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चहुमुखी विकास कहते हैं ना, चहुमुखी विकास। मैं कह रहा हूँ चहुमुखी विकास से भी अगर कोई बड़ा विकास है ना तो वो वार्ड 108 में चल रहा है। आप देख के सकते हैं, आप खुद तो सब जनता फ्लैट में रहते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं इस बारे में। मैं तो सर इतना ही कहूँगा कि मैंने खुद जो है वॉच किया है और पूरे क्षेत्र में मैंने राउंड लगाया है और मैंने देखा कि बहुत ही मतलब बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोड नाले के अंदर जरा सी मिट्टी तक भी जो बची हुई थी, पॉलीथीन जो बाद में गिरती थी, उनको निकालने के बाद भी ढक्कन लगाया गया ताकि अंदर से बिल्कुल नीट और क्लीन रहे और आने वाले समय में पानी का जो बहाव है वो कंटिन्यू आगे बढ़े और पानी बिल्कुल उसके अंदर सड़े ना। ये छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें उन पर भी जो है लेबर ने ध्यान दिया है और साथ ही हमारे कई रोड नालियाँ बन चुकी हैं और कल भी हमारी एक लोग जो बड़ा रोड बना है। लोग जो कह रहे हैं कि 20-22 साल से जो काम नहीं देखा था वो काम शुरू है। और मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा कि भगवान ने ऊपर वाले की कृपा से एक संपन्न परिवार में हम पैदा हुए हैं, तो जीवन में जब भी आगे बढ़े या कोई कार्य किया तो उसमें कभी हमने अपने बारे में नहीं सोचा। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना, और इस वजह से हमें कभी भी जीवन में कोई लालच नहीं हुआ। और हमारी ईमानदारी, और इस बात को जनता अच्छी तरह जानती है कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं राखी आशीष यादव, कभी वो अपने लालच में नहीं रहे और आज भी हमने लालच नहीं किया। हमने पार्टी छोड़ी, हम कहीं और जुड़े, लेकिन अब जो इनके साथ मिल के काम करने में मज़ा आ रहा है मेरे को। आज जून में हम हैं 2026 में, आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं एक ऐसे साथी के साथ, एक ऐसे मंत्री के साथ और एक ऐसे अपने नेता के साथ जुड़ा और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा कि हमारे को आज कोई दुख नहीं है। दुख यूँ नहीं है क्योंकि सारे काम हो रहे हैं हमारे, उनके द्वारा, मंत्री जी के द्वारा पैसा लगाया गया, हमको एमसीडी को मिला और एमसीडी काम भी कर रही है, तो उनसे जो मांगा हमें मिला। इतना बढ़िया कार्यक्रम और इतना बढ़िया तरीके से हमारा वार्ड में काम चल रहा है हर तरीके से। क्या पार्कों का विकास भी होगा? पार्कों का विकास है, काम बाउंड्री जो है रिपेयर हो रही है। एक लाइन का जो पार्क है हमारा, उसकी दीवारें तोड़ दी गई हैं, दोबारा से रिपेयर हो रही हैं, काफ़ी मेटेरियल वहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे ही जो है जो कमियाँ हैं पार्क के अंदर, क्या उनके लिए बजट पास हुआ है क्या? हाँ, सब पार्कों का बजट पास हुआ है और सब पार्कों का दोबारा से निर्माण होगा। कईयों का दोबारा से निर्माण होगा, मतलब जो जो इनमें दिक्कतें हैं, कईयों का सौंदर्यकरण होगा, तो हर पार्कों का काम होगा, ठीक है ना। और मंत्री जी ने सबको बोल भी दिया है कि आपके होली चौक पार्क का भी बजट उन्होंने लगवा के वो कार्य भी उनके द्वारा किया जाएगा और रोड नाली के कार्य भी उनके द्वारा होंगे। अस्पताल विहार पूरा डेवलप हो रहा है। अस्पताल गांव में आपकी
की जो IGL की जो गैस है, IGL अपने पाइपलाइन डाल रही है। उसके बाद आपका जनता फ्लैट, LIG फ्लैट में तो काम चल ही रहा है सारे क्या फिर। क्या जनता फ्लैट में भी गैस पाइपलाइन आने वाली है क्या? हाँ, क्योंकि एक जगह मैंने देखा वहाँ पे उसका कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने कुछ कुछ जगह पोल गाड़े हैं हाँ, ताकि जनता फ्लैट में भी हर जगह गैस का काम होगा और आपके पार्कों का काम होगा। सारी फिरनी पे जो रोड है तारकोल के बन गए हैं, जो नहीं बने हैं वो बनेंगे। सभी पार्कों का काम होगा और जो डेयरी है उस पे हम काम कर रहे हैं, जो ये जानवरों को छोड़ देते हैं। इसके लिए भी मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि बहुत जल्द जितनी भी डेयरी हमारे वार्ड में हैं, उन डेयरियों में हम अपना पर्सनल कैमरा लगवाएंगे डेयरी के बाहर। उससे हम पर्सनली वॉच करेंगे, दिन रात लड़के बैठेंगे उस स्क्रीन पे देखेंगे, कई कई घंटों काम करेंगे और हम ये देखेंगे कब उनसे गाय गौ माता को हमारी छोड़ा जाता है या उनको वहीं रखा जाता है। जैसे हमें पता लगा कि सभी डेयरी वाले ना अपना दूध को निकाल कर उनको छोड़ देते हैं और जिससे जनता परेशान रहती है, वो गंदा खाती हैं, पन्नियाँ खाती हैं और उनके दर्द में मौत होती है। तो ये बड़ा एक दुख का कारण है हमारे समाज के लिए, क्योंकि गौ माता को हम सब एक हम माता मानते हैं। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी पहल है। तो इसमें हम कैमरे लगाएंगे और कैमरों के द्वारा हमें हर डेयरी के बारे में पता लगेगा कि कौन सी गलत चल रही है, क्या हो रहा है, तो उनको करके फिर उनको ठीक किया जाएगा। अच्छा, अभी मानसून का समय आने वाला है, बारिश कभी भी शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो है जो पौधारोपण जो कार्यक्रम जो हर वर्ष आप कर रहे हो, क्या उसमें भी थोड़ी तेजी आने की संभावना है? पौधारोपण के प्रोग्राम में बहुत तेज़ी आ गई है और इस बार जितना भी बारिश का हम इंतजाम कर सकते थे अपनी तरफ से कर रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस बार हमारे वार्ड में इस बार जनता को बिल्कुल परेशानी आपके हो। वार्ड 108 के अंदर कितना बजट पास हुआ है आपके माध्यम से या नेताजी के माध्यम से, जो लगातार इस तरह विकास जो लगातार चल रहा है, कहीं रुकावट तो नहीं है? और मैं देख रहा हूँ यूथ सत्र पर काम हो रहा है। देखिए जी, कुछ रोड हमने MCD के द्वारा अपने बजट से पास करवाए। एक कोई करीब करीब 1 करोड़ की फाइल थी, वो हमारे से अभी पेंडिंग है, 10-20 दिन में पास हो जाएगी। एक 50-60-70 लाख की फाइल हमने अपने MCD से पास करवाई, ठीक है। उसके बाद हम मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने बजट दिया। तो मेरे ख्याल से उनके द्वारा भी जहाँ तक मेरा अंदाजा 15 से 20 करोड़ रुपए वार्ड में लगाया जा रहा है, उससे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए के आसपास बस वार्ड 108 के अंदर सिर्फ वार्ड 108 में इतना पैसा मंत्री जी के द्वारा हमारे वार्ड को दे दिया जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी आपके मन में जो भाव होंगे, जितने विकास कार्य जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, सब लगभग वो सारे पूरे होने मैं की कह रहा हूँ सब संभावना है। पूरे हो रहे हैं, संभावना नहीं है, सब पूरे हो रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो विपक्ष है हमारा, अब वो सोचेगा क्या और करेगा क्या, क्योंकि हमारे जो नेता हैं पंकज जी, वो इतने काम करवा देंगे। और वो ये भी बोल रहे थे कि आप लोग उनके पीछे लगे हुए हो, वो आपको ऐसी बात है। इसका भी मैं आज जवाब देता हूँ कि वो आपको पूछ नहीं रहे। तो मैं सबको एक यही सोचना चाहूँगा, समय आने दो, कौन किसको पूछ रहा है किसको नहीं पूछ रहा है सब बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी ये एक बहुत प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। अभी जब धीरे धीरे हम भी कदम आगे बढ़ाएंगे और काम चलेंगे, तो एक वो ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं कि वो काम करने वालों को पूछते हैं और काम करने वालों को साथ लेके आगे चलते हैं। और हमारे को भी आगे लेके चल रहे हैं और हमारे साथ जो भी परेशानी होती है जनता की, वो हमारी वो करते हैं। और ये तो है नहीं कि रोज़ वो मेरे को मिठाई का डब्बा भिजवाएंगे या रोज़ मेरे को माला बनवाएंगे। भाई मेरे को जो जनता के काम होते हैं मैं वो उनके पास लेके जाता हूँ और वो मेरे काम को तत्काल में करा देते हैं। मेरे लिए इससे बढ़िया कोई ना मंत्री, ना इससे बढ़िया कोई नेता जो मेरे कार्य को करा दें। तो मैं उनकी सराहना करता हूँ इस बारे में। और मैं इतना जब मैंने छोड़ा था अपनी पार्टी और जब मैं उनसे जुड़ा था, तो वाकई में मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी और ना मैं इतना अच्छे दिल से उनको, मतलब ये था कि भाई इतने अच्छे काम करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो पार्टीबाजी को छोड़ दी जाए तो पर्सनली मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और पसंद करने का कारण सिर्फ ये है, डॉक्टर पंकज का काम। मुझे नहीं पता था कि भाई मैं इतना दिल से उनके लिए सोचूंगा या बात करूंगा, किसी को हाँ बोलूँगा, प्रशंसा करूँगा। लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए, जो भी उनके पास काम लेते हैं जनता के लिए, तो दिल उनकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो गया और हम दिल से अब उनको सराहना करने लगे। और वार्ड में सारे काम होंगे और ये सबको जवाब है जो कह रहे थे पार्टी छोड़ दी। आज जनता के बीच हम खड़े हैं, पार्टी छोड़ी लेकिन जनता के बीच में खड़े होकर जनता के काम करवा रहे हैं और पहले से कई गुना तेज़ी से काम करवा रहे हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि वार्ड 108 की जनता आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेगी, सराहना भी करेगी और आपका जो भविष्य हो राजनीतिक क्षेत्र में आप आगे बढ़े न्याय के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।